नमस्कार दोस्तों, कार बैरियर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाटा सिएरा की सारे प्राइजेस हमारे सामने आ चुके हैं, तो अब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी हमारे लिए बना हुआ है। हमें पता है जैसे इसके अंदर पेट्रोल के, डीजल के सब वेरिएंट आते हैं, ऑटोमेटिक भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं। तो डिटेल में बात करते हैं कि कौन सा वेरिएंट किस तरीके का और वैल्यू फॉर मनी बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, टाटा सिएरा जो गाड़ी है उसको 11.5 लाख रुपए यानी कि 11.49 लाख रुपए से शुरू किया गया है, जो कि लास्ट 21,29,000 तक जाती है, जिसमें कि डीजल का ऑटोमेटिक वेरिएंट टॉप ट्रिम सबसे महंगा है। तो यहाँ तक तो इस गाड़ी के सारे प्राइस की ब्रैकेट बन जाती है। और उसके बाद इसके अंदर 7 तरह के वेरिएंट है, जिसके बाद इनके अंदर 4 तरह के ट्रिम लाइन बनाए गए हैं। तो उसकी डिटेल वो सारी आपके सामने है ही है। आपको मैंने पहले इंजन के बारे में सारी बात बता रखी है, अभी सिर्फ प्राइस और फीचर्स की बात करते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए स्पेशली इसका वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है जो बेस वेरिएंट है इसका, वो है स्मार्ट प्लस। स्मार्ट प्लस के अंदर क्या क्या, मैं डिटेल्स में सारे फीचर नहीं बताऊंगा, ये आपको साथ में लिस्ट आ रही होगी, इसके अंदर सारे लिखे हुए हैं। मैं सिर्फ की फीचर्स की बात करूँगा। इसमें दोस्तों बेसिकली क्या है, एलईडी लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ऑटो होल्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर कैमरा, टिल्ट स्टीयरिंग, टेलीस्कोपिक नहीं है, फ्लश डोर हैंडल्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और 4 इंच का डिजिटल कॉकपिट, जिसको एमआईडी हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें बेस वेरिएंट के अंदर में मिल पाती हैं, जो पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर आता है। और अब इस वेरिएंट के अंदर कुछ कमियां भी है। वो सबसे बड़ी कमी तो यही है कि इसके अंदर कोई वायरिंग भी नहीं छोड़ी गई कि म्यूजिक सिस्टम को ही लगा सके। हैरियर एक मेरे फ्रेंड ने ली थी, उसने बेस ट्रिम ले लिया, सस्ता मिल गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई, बार बार बाहर से कनेक्शन करवाओ। अभी तक हाल फिलहाल के लिए टाटा से एक नई गाड़ी है, तो इसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंपैटिबल अच्छे ढंग के नहीं आ पाए। हो सकता आने वाले वक्त में आ जाए। अगर आपको लगता है कि आपका इसके बाद गुजारा हो जाएगा, और लेकिन सेफ्टी में फीचर लोडेड गाड़ी आपको बेस्ट ट्रिम चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। आगे चलते हैं। प्योर वेरिएंट जो है इसका 10.23 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ है। 8 स्पीकर सेटअप मिल जाता है हमें, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग गाइड, पैडल शिफ्टर और ड्राइव मोड और ऑटो फोल्ड ORVMs इसके मेन खासियतें हैं, जो इसको थोड़ा अलग बनाते हैं नीचे वाले वेरिएंट से। अब प्योर प्लस जो वेरिएंट ऊपर वाला वेरिएंट है, उसके अंदर स्मार्ट और प्योर से मिला के और ऐड क्या फीचर मिलते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो पूरे इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं से इस सेगमेंट में, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन का क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और USB-C टाइप के फास्ट चार्जर्स मिल जाएंगे आपको। और साथ ही 17 इंच के अलॉयज यहाँ से मिलने शुरू होते हैं, पहले स्टील व्हील मिल रहे थे। अगले की बात करें, अगला वेरिएंट है एडवेंचर। एडवेंचर के अंदर हमें बेसिकली मिलते हैं 3CD सराउंड व्यू कैमरा, 4 साइड ब्लाइंड स्पॉट मिरर, 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर, LED कॉर्नरिंग फॉग लैंप, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रूफ रेल्स। अगला वेरिएंट है दोस्तों एडवेंचर प्लस। इसके अंदर 12.29 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना यहाँ से शुरू हो जाता है, 10.23 इंच का MID मिलना शुरू हो जाता है, 18 इंच के अलॉयज, सुपर ग्लाइड सस्पेंशन, जो कि फ्रिक्वेंसी डैम्पर ही एक तरीके के, जो अपने सस्पेंशन को रोड के हिसाब से ट्यून कर लेती है, जो कि 3 तरह के टेरेन मोड्स के साथ मिलता है हमें। एम्बियंट लाइटिंग, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रिक्लाइन रियर सीट, 65 वाट के USB चार्जर मिल जाएंगे टाइप C वाले फ्रंट में। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो एक्सटेंडेड मिल जाएगी इसके अंदर। एकम्प्लिश की बात करते हैं। एकम्प्लिश के अंदर हमें अब सेफ्टी के और फीचर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेवल 2 ADAS, जिसके अंदर 13 तरह के फीचर डाले गए हैं। AR हेड अप डिस्प्ले, JBL के 12 स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा, जिसके अंदर डॉल्बी 5.1 सिस्टम लगा हुआ, सोनिक शाफ्ट साउंड बार के साथ, 6 वे पावर ड्राइवर सीट, सेंटर कंसोल एम्बियंट लाइटिंग के साथ और 19 इंच के अलॉय। अब दोस्तों फुल बेल्स एंड विसल्स टॉप ट्रिम की बात करते हैं। एकम्प्लिश प्लस ADAS लेवल 2 के इसके अंदर 13 की जगह 22 फीचर मिलने शुरू हो जाते हैं। हॉरिजॉन व्यू, ट्रिपल स्क्रीन, जो इसका की हाईलाइट दिखाते हैं, इसको सिर्फ ऊपर के टॉप ट्रिम में ही सीमित है वो। रियर फॉग लैंप, ऑटो डिमिंग IRVMs, नेविगेशन ऑन बोर्ड, ड्राइवर मेमोरी और वेलकम फंक्शन वाली प्रोफाइल इसके अंदर मिल जाती है। 6 वे एडजस्टेबल सीट के अंदर, ब्रीथ IQ प्यूरीफायर विद AQI इंडिकेटर। तो ये चीज़ें मेन हाईलाइट है टॉप ट्रिम की। अब देखते हैं दोस्तों इनमें प्राइस के हिसाब से कौन सा वेरिएंट हमारे पास वैल्यू फॉर मनी दिखता है। पेट्रोल की बात करते हैं। स्मार्ट प्लस जो है 11.49 लाख से शुरू होता है, डीजल के अंदर आपको 1.5 लाख रुपये और खर्चना पड़ता है। स्मार्ट प्लस के अंदर दोस्तों सारी ज़रूरत का सामान सारा ही है,
सिर्फ म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के एलईडी लाइटिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ 6 एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे और कई सारे फीचर इसके अंदर मिल रहे हैं। फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, 4 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये चीज़ें बेस सारी आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। आगे चलो, अगला जो है प्योर वेरिएंट जो है वो शुरू होता है 13 लाख रुपए से, जो 1.5 लाख रुपए प्योर में पेट्रोल से महंगा है। यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, यहाँ पे 10.23 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना शुरू होता है यहाँ से, जो कि वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ है। 8 स्पीकर सेटअप मिल रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर कैमरा और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओवरव्हील्स, ऑटो होल्ड फंक्शन और पैडल शिफ्टर जैसी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक के अंदर मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस गाड़ी को 1.5 लाख रुपये जो ऐड होता है वो वर्थ करती हैं। आगे चलें, प्योर प्लस वेरिएंट जो है उसमें फिर आप लोगों को 1.5 लाख और खर्चना पड़ता है, 14.5 लाख का पड़ता है पेट्रोल में। 14.5 लाख रुपये में हमें क्या मिलता है, इसके अंदर बेसिकली सबसे बड़ी खासियत यही हमें मिलती है, जो पैनोरामिक सनरूफ है और उसके साथ ही डुअल जोन का एसी, टाइप सी के चार्जर और ऑटो हेडलैम्प के साथ ही हमें रेन सेंसिंग वाइपर, 17 इंच के एलॉयज, ये चीज़ें मेन इसके अंदर है। अगर ये इसके अंदर से पैनोरामिक सनरूफ और डुअल जोन का एसी, 17 इंच के एलॉयज ये हटा दे तो इसका कोई वैल्यू नहीं बनती। तो मेरे हिसाब से ये प्योर वेरिएंट लेना ज़्यादा बेहतर अभी भी लग रहा है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों और हमें 15,30,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे पेट्रोल वेरिएंट मैनुअल के लिए। 15,30,000 रुपये में एकम्प्लिश एडवेंचर वेरिएंट हमें मिल रहा है। इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, इसके अंदर दोस्तों हमें 360 कैमरा मिलना शुरू हो, जो एचडी सराउंड व्यू के साथ है। 4 साइड ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग मिल जाती है, 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है और उसके साथ ही लेडर रैप स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ मिल रहा है। एलईडी कॉर्नरिंग लैंप, ये दोस्तों बेसिकली एडवेंचर वेरिएंट मेरे को उन लोगों के लिए ज़्यादा ठीक लग रहा है जिन्होंने छोटी गाड़ी पहले रखी थी, अब बड़ी गाड़ी में शिफ्ट हो गए हैं, तो गाड़ी पार्क करने में या गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना आए, तो उनके लिए ये वाला फीचर ज़्यादा काम के हैं। 360 जैसे कैमरा मैं बता रहा हूँ आपको, और ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग। अगर आप बड़ी गाड़ी पहले चला चुके हो तो मेरे हिसाब से इस वेरिएंट का कोई तुक नहीं बनता। 15,30,000 रुपये लगाने के बजाय आप प्योर वेरिएंट अभी भी मेरे को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, एडवेंचर प्लस को देखते हैं, उसमें क्या मिल रहा है 16 लाख रुपये लगाकर। इसमें दोस्तों हमें मिलता है 18 इंच के एलॉयज, सुपर ग्लाइड सस्पेंशन, स्क्रीन भी बड़ी होगी इसकी, 12.29 इंच की स्क्रीन मिल रही है इंफोटेनमेंट सिस्टम की, 10.2 एमआईडी मिल रही है, एम्बियंट लाइटिंग, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर सीट के अंदर रिक्लाइनिंग मिल रही है, 60/40 स्लिप्ट मिल रही है, रियर आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर, थाई स्पोर्ट एक्सटेंडर, 65 वाट की टाइप सी चार्जर। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्स्ट्रा पैसे हम लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये पैसे यहाँ वसूल होते दिख रहे हैं। अब देखते हैं एकम्प्लिश जो टॉप वेरिएंट से नीचे वाला वेरिएंट है, उसमें 18 लाख रुपए देने पड़ते हैं हमें, जो पेट्रोल वेरिएंट है। इसके अंदर दोस्तों हमें जो मिल रहा है, लेवल 2 का एडास मिल रहा है, 13 फीचर्स हैं उसके, AR बेस्ड हेड अप डिस्प्ले मिल रहा है, डॉल्बी की सराउंड साउंड मिल रही है, जो साउंड बार के साथ हमें मिल रही है। बहुत अच्छे फीचर सारे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, और 6 वे ड्राइवर एडजस्टेबल सीट है, एम्बियंट लाइटिंग अब सेंटर कंसोल के अंदर ही मिलनी शुरू हो जाएगी, और 19 इंच के अलॉयज मिल रहे हैं। एकम्प्लिश प्लस जिसमें 21 लाख रुपये में खर्चने पड़ रहे हैं, वहाँ क्या मिलता है, यहाँ हमें जैसे मैंने बताया लेवल 2 के अडास के 22 फीचर यहाँ पे जुड़ जाते हैं, जो हॉरिजन व्यू, ट्रिपल स्क्रीन का डिस्प्ले, जो कि को ड्राइवर के लिए, को पैसेंजर के लिए वो ज़्यादा काम का फीचर है, ड्राइवर के लिए कुछ काम का फीचर नहीं है वो, और ऑटो डिमिंग IRVMs, बिल्ट इन नेविगेशन, वेलकम फंक्शन, ड्राइवर प्रोफाइल और ब्रीथ IQ प्योरीफायर, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो ड्राइव कर रहा है पर्सन उसके लिए थोड़ा कम कंफर्टेबल है, जो साइड में पर्सन बैठा उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपके लिए सिर्फ इतना ही है, अगर आप सिंगल पर्सन हो, चलो चलाते हो गाड़ी, 3-4 पर्सन नहीं है घर के जो उस गाड़ी को यूज़ करेंगे, तो आपके लिए टॉप ट्रिम मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है, क्योंकि ट्रिपल स्क्रीन है तो तीसरी स्क्रीन आपने करनी क्या है वो। बाकी दूसरी बात, ये जो मेमोरी फंक्शन वाली फ्रंट सीट है, एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेती है आपको देख के, तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अकेले पर्सन ने गाड़ी चलानी है, तो वहाँ पे इस मेमोरी फंक्शन का कोई तुक नहीं है। आप जहाँ पे पोजीशन आपने सेट कर ली एक बार, तो वहीं पे बैठ के आपने बार बार गाड़ी चलानी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके घर पे 3-4 पर्सन हैं जो गाड़ी को यूज़ करते हैं, अलग अलग हाइट के हिसाब से, या अलग अलग उनकी ड्राइविंग कंडीशंस हैं, ड्राइविंग हैबिट्स अलग अलग है, तो तब ये टॉप ट्रिम आप ले लीजिए। इधर आपके सारे पूरा जो जरूरत का सामान है सारा कुछ हमें 19 इंच के अलॉय तक, जो डैम्पर भी हमें जो सब मिल रहा है हमें एकम्प्लिश के अंदर। प्लस के ऊपर जाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको फीचर रिच गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए गाड़ी के अंदर, जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया था, तो फिर आप अगर आपका बजट भी अलाउ करता है तो फिर आप टॉप ट्रिम ले सकते हैं। इधर मेरे को प्योर वेरिएंट हर तरीके से, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, ऑटोमेटिक हो,
मैनुअल हो, सब तरीके से मेरे को प्योर वेरिएंट ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इधर सनरूफ आपको चाहिए तो प्योर प्लस पे जा सकते हैं, क्योंकि स्पीकर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, उसके भी साउंड क्वालिटी हमेशा से बेहतर रही है टाटा की, जब से टियागो नई आई थी तब से। और अगर आप स्मार्ट गाड़ी लेकर बाहर से इसके अंदर काम करवाते हो या कुछ भी ऑडियो वगैरह बाहर से लगवाते हो तो वो वैसी साउंड नहीं देगा जो साउंड पहले जो इनबिल्ट फीचर फिटेड फैक्ट्री से आती है। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। मेरे हिसाब से प्योर और कंप्रेस दो बेहतर वेरिएंट है, विकल्प कोई भी हो, पेट्रोल डीजल कोई भी हो। बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। थोड़ा आसान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।